कैसे हो सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। बच्चों आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और वो टॉपिक है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलो मेरे साथ जल्दी से इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। तो चलो बच्चों, टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्या है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है। तो माइक्रो लेवल पे बेटा हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाए, यानी किस चीज की प्रोडक्शन करें। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोडक्शन करूं, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं प्रोडक्शन करूं। और तीसरा है whom टू प्रोड्यूस, यानी मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं, अमीरों के लिए प्रोडक्शन करूं या गरीबों के लिए प्रोडक्शन करूं, यानी मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं। सो एक एक करके बच्चा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले क्या हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी मुझे किस चीज की प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे हम चॉइस करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, यानी मुझे किस चीज की प्रोडक्शन करनी है। सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा। बेटा आपकी 3 टाइप की गुड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो लेट्स से अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो बच्चा प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मैं शूज की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, या मैं कपड़े की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, या मैं बुक्स की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, यानी मैं किस चीज की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं किस चीज की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। या तो मैं कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन कर सकता हूँ, कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन कर सकता हूँ। दूसरा है आपका कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मैं कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। और तीसरा है आपका वॉर टाइम्स गुड्स की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। ध्यान से समझिए, लेट्स से मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि फैक्ट्री को खोलने से पहले कि भाई मैं किस चीज की प्रोडक्शन करूं, मैं कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करूं, या मैं कैपिटल गुड की प्रोडक्शन करूं, या मैं वॉर टाइम गुड्स की प्रोडक्शन करूं। अब बच्चे ये कंज्यूमर गुड क्या है, कैपिटल गुड क्या है और वॉर टाइम गुड्स क्या है, ध्यान समझिए। कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, यानी यूटिलाइज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से कमोडिटीज आ सकते हैं, जैसे इसमें कपड़े आ सकते हैं, क्लॉथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया। ये सारी चीजें क्या आ जाती है, किसके एग्जाम्पल है, कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। दूसरा होता है बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आते, है ना। मान लो जैसे कि मशीन होगी, मशीनों से आप प्रोडक्शन करते हो, या ट्रैक्टर होगा, एक फार्म है, एक जमीन है, एक खेत है, उसमें ट्रैक्टर क्या प्रोडक्शन में काम आता है, फसल को उगाने में काम आता है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स में क्या आते हैं, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आए, जैसे कि मशीनें होगी, मशीनें भी तो कहीं बनती है ना यार, है ना। जो फैक्ट्रीज में मशीन होती है उसकी भी तो कहीं प्रोडक्शन होती है। जो ट्रैक्टर हम यूज करते हैं वो भी तो कहीं प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रियों में, राइट। ट्रैक्टर हो गया। तो ये क्या है, आपके कैपिटल गुड्स के एग्जांपल है। तीसरा आपके वॉर टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स मतलब जो वॉर के टाइम में, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जंग, है ना, जंग के टाइम में, है ना, उस टाइम वॉर के टाइम में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गन हो गया, बॉम्ब हो गया, है ना, टैंकर वगैरह हो गया। ये क्या है, आपके वॉर टाइम गुड्स। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करेगा एक फैक्ट्री को खोलने से पहले कि भाई मैं क्या बनाऊं, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी मैं किस चीज की प्रोडक्शन करूं, वेदर आई प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, और वेदर आई प्रोड्यूस कैपिटल गुड, और वेदर आई प्रोड्यूस वॉर टाइम गुड्स, है ना। सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं किस चीज की प्रोडक्शन करूं। सीधी सी बात है। लेट्स से मैं ये डिसाइड करती हूं मैं कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करूंगी। जो भी मेरा बजट है, मान लो मेरा बजट 10 लाख का था, ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि 10 लाख में जो है मैं कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। एग्जांपल, मैंने कपड़े की प्रोडक्शन करी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगी एज अ प्रोड्यूसर कि भाई मुझे किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, मैं कंज्यूमर गुड की करूं, कैपिटल गुड की करूं, या फिर वॉर टाइम गुड्स की करूं। तो वही है बेटा। सो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, किससे रिलेटेड है कि भाई मैं किस चीज की प्रोडक्शन करूं। चॉइस करते हैं यहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज की, कि भाई मैं किस चीज की प्रोडक्शन करूं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या डिसाइड करते हो, नेचर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी मैं कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं। सो सबसे पहले द प्रोड्यूसर विल फर्स्ट डिसाइड, सबसे पहले वो क्या डिसाइड करता है, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड की, क्या वो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करे, जैसे कि शूज, क्लॉथ, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा, इसकी प्रोडक्शन करे, या फिर वो
कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करे जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर वगैरह, या फिर वो वॉर टाइम गुड्स की प्रोडक्शन करे जैसे कि टैंकर्स हो गए, गन हो गए, बॉम्ब्स हो गए, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि भाई मैं किस चीज की प्रोडक्शन कर, ठीक है। दूसरा बेटा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करूंगी, लेट्स से, तो उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगी ना कि मैं कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं। उसके 10 लाख कपड़े बनाऊं या 20 लाख के कपड़े बनाऊं, 5 लाख के कपड़े बनाऊं, 1 लाख के कपड़े बनाऊं, या 10,000 के कपड़े बनाऊं, या 50,000 के कपड़े बनाऊं। उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगी कि मैं उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करूंगी क्या बनाऊं, उसके बाद ये डिसाइड करूंगी कितना बनाऊं। सीधी सी बात है। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि मैं कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करूं। सो आफ्टर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ कमोडिटी, सबसे पहले आप नेचर डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे क्या बनाना है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल गुड या फिर वॉर टाइम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो उसके बाद प्रोड्यूसर ये डिसाइड करेगा कि अगर वो कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करता है तो कितनी करे, अगर वो कैपिटल गुड की प्रोडक्शन करता है तो कितनी करे, अगर वो वॉर टाइम गुड्स की प्रोडक्शन करता है तो कितनी करे। उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा। आसान लैंग्वेज में व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाओ, ठीक है। कंज्यूमर गुड बनाओ, कैपिटल गुड बनाओ या फिर वॉर टाइम गुड्स बनाओ। उसके बाद कितनी क्वांटिटी बनाओ, अगर मैं कंज्यूमर गुड बनाती हूँ तो उसकी कितनी क्वांटिटी बनाऊं, अगर मैं कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करती हूँ यानी मशीन, ट्रैक्टर वगैरह बनाती हूँ तो उसकी कितनी क्वांटिटी बनाऊं, अगर मैं वॉर टाइम गुड्स की प्रोडक्शन करती हूँ तो उसकी कितनी क्वांटिटी बनाऊं, यानी कितनी गन बनाऊं, कितनी बॉम्ब्स बनाऊं, वो सब, ठीक है। चलिए, सो दूसरा क्या आपका, दूसरा क्या है, पहला हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या आपका हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उसकी प्रोडक्शन करूं। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उसकी प्रोडक्शन करूं। यहां पे बच्चे आप टेक्नोलॉजी को डिसाइड करते हो, यहां पे आप चॉइस करते हो ऑफ टेक्निक, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं प्रोडक्शन करूं। आपके पास दो टेक्नोलॉजी होती है। सबसे पहले होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं। दूसरी होती है बच्चे आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सो ध्यान समझिए, दो टाइप की टेक्नोलॉजी है, पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करूं। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं लेबर का यूज कर रही हूं प्रोडक्शन को करते वक्त। मान लो मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, स्वेटर वगैरह मैं बना रही हूं, तो लेबर मतलब आंटियां जो भी है, जो भी लेबर है वो हाथ से कपड़ा बुन रही है, स्वेटर बुन रही है, हाथ से लेबर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी देश में, यानी लोगों को काम मिलेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इसका नुकसान ये है इस टेक्नोलॉजी का कि प्रोडक्शन कम होती है थोड़ी, क्योंकि हाथ से आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो काफी दिन लग जाते हैं आपको एक ही स्वेटर को बुनने में, एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो प्रोडक्शन जो है कम हो पाती है, लेकिन लोगों को काम मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में बढ़ती है। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेटा आप मशीनों का यूज करते हो प्रोडक्शन को करते वक्त, मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हो। अब आप मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीनों से कर रहे हो तो आपको पता है एक ही मशीन में कितने सारे कपड़े एक साथ तैयार हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, जिसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है कई बार बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप लेबर कम लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है देश में लोगों के पास काम थोड़ा कम हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों के पास कितना काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। सो बेटा यही है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन करूं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके करूं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, यही इसमें हम करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो क्या कर रहे हो यहाँ पे आप, जल्दी से बताइए। यहाँ पे आप मोर लेबर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्शन को करते वक्त ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा इसे, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। इससे फायदा क्या होगा, लोगों को ऑब्वियसली लेबर का यूज करे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे ना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, कंट्रोल। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि देश में प्रोडक्शन कम।
चलिए, दूसरा आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, यहाँ पे आप मशीनों का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन को करने के लिए। सो अंडर दिस टेक्निक प्रोड्यूसर किसका यूज कर रहा है, मशीनों का यूज कर रहा है प्रोडक्शन को करने के लिए। फायदा क्या है कि देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि मशीनों का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक नुकसान भी है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। चलिए, यहां तक क्लियर है। तीसरा क्या आपका, होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो भी बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, अमीरों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो या गरीबों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी आप रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो या गरीबों लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे। लेट्स से मैं जो भी प्रोडक्शन कर रही हूँ वो अमीरों को टारगेट कर रही हूँ, अमीरों के लिए बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं अमीरों के लिए बनाऊंगी तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज्यादा रखूंगी, महंगा रखूंगी। क्यों रखूंगी, ताकि ज्यादा क्या कमा पाऊं, प्रॉफिट कमा पाऊं, पैसा कमा पाऊं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जैसे आईफोन हो गया, एप्पल क्या कर रहा है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, अमीर लोग है, तो उसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, दूसरा है, अगर मैं गरीबों के लिए प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं प्राइस जो है थोड़ा लो रखूंगी। क्यों लो रखूंगी, ताकि गरीब लोग उसको अफोर्ड कर सके, है ना, खरीद पाए वो, है ना। तो वही है, तो होम टू प्रोड्यूस में क्या है, मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं, मैं अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करूं या गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करूं। अगर एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है प्रोड्यूस करना अमीरों के लिए बनाना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा हाई रखेगा। अमीरों के लिए बना रहा है तो प्राइस हाई रखेगा, क्यों, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस गरीब लोग हैं, इफ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर वो गरीबों के लिए बनाना चाहते तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा लो रखूंगी ताकि वो अफोर्ड कर सके। तो ये है बेटा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ, कंज्यूमर गुड बनाओ, कैपिटल गुड बनाओ या वॉर टाइम गुड्स बनाओ, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं उसकी। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोडक्शन करूं, लेबर का इस्तेमाल करूं या कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीनों का इस्तेमाल करूं। अगला क्या है आपका, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओ, अमीरों के लिए बनाओ या गरीबों के लिए बनाओ। अमीरों के लिए बनाओगी तो प्राइस थोड़ा हाई रख दूंगी, गरीबों के लिए बनाओगी तो प्राइस थोड़ा लो रख दूंगी। सो ये है आपके बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो 2 आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, घर पे ट्राई करेगा। ठीक है, देखते हैं आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, सो बस यहीं से आपसे अलविदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।